ग्वालियर 15 विधानसभा में कांग्रेस द्वारा दिए गए टिकट के विरोध में सुनील शर्मा का विरोध करते हुए विधानसभा के कई दावेदारों ने जमकर विरोध किया। उन्होंने कहा कि जो व्यक्ति 34,000 वोटों से उपचुनाव में हार जाए, फिर भी कांग्रेस पार्टी ने उसे व्यक्ति को टिकट दिया, जो कि ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी ने नियम तय किए थे कि 20,000 से अधिक वोटों से हारने वाले प्रत्याशी को पार्टी टिकट नहीं देगी। अगर ये टिकट बदला नहीं गया तो इसे सीट से कांग्रेस को नुकसान उठाना पड़ेगा और इसके साथ ग्वालियर की अन्य सीटों पर भी इसका असर पड़ेगा। जिस व्यक्ति के मन में कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रति कोई आस्था ही नहीं है, खुलेआम चौराहे पर कहता है कि मेरे तो नेता, मेरे तो पार्टी, मेरे तो भगवान केवल सिंधिया जी हैं। लेकिन एक बार फिर वही हुआ कि 2020 में उसके आका ने जो हमारे साथ गद्दारी की थी चुनाव से पहले, कि 2020 में उसके आका ने जो हमारे साथ गद्दारी की थी चुनाव से पहले, चुनाव के समय उस व्यक्ति ने अपने आका का गुलाम होने का एक और सबूत दिया कि सामने वाले भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी से मिलकर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की सीट को भेज दिया। कभी भी उसने 3 साल के अंदर अपने उस आका की बुराई नहीं की। और हम जब सब लोगों ने सिंधिया गद्दार के नारे लगाने चाहे, सिंधिया गद्दार के नारे लगाने चाहे, सिंधिया की कमियों को उजागर करना चाहा, तो यहाँ के जिला अध्यक्ष के साथ मिलकर हम सब लोगों को दबाने का कुचक्र और षड्यंत्र समय समय पर किया जाता है। वही पुराने व्यक्ति को षड्यंत्रपूर्वक आज टिकट दिया गया है और अपने आला कमान को कि अगर इस टिकट को वापस करके किसी कर्मठ कार्यकर्ता को टिकट नहीं दिया गया तो ये सीट 15 विधानसभा की कांग्रेस के खाते में नहीं आ सकती, क्योंकि कांग्रेस का कोई भी सुनील शर्मा के साथ काम करने को तैयार नहीं है। इस समय रहते हुए अगर इस टिकट को नहीं बदला गया तो ग्वालियर विधानसभा 15 की सीट तो जाएगी ही जाएगी, उससे आसपास की सीटों का भी नुकसान होना अवश्य संभावी है। कि हम सब पार्टी के बहुत सच्चे और ज़मीनी कार्यकर्ता होने के नाते एक बात अपने नेताओं को कहना चाहते हैं कि आप लोग ज़मीन की सच्चाई को जानें और पार्टी हित में जो भी आपको लगता है कि सीट निकाल सकता है, आप ऐसा टिकट दीजिए जिससे पार्टी का झंडा लहराए ग्वालियर 15 में। यही मेरी इच्छा है और ये हम सब की इच्छा है और सारे पार्टी के कार्यकर्ताओं की, एक एक आदमी की ग्वालियर 15 में इच्छा है कि ग्वालियर में कांग्रेस का झंडा लहराए, कांग्रेस की जीत हो। जो दूसरे को आप टिकट दे सके, जो 33,123 वोटों से हारा, उसी को क्यों आपने टिकट दिया? उस बात की क्या जरूरत थी? आपने ये नियम क्यों बनाया कि 20,000 से ज्यादा को टिकट नहीं देंगे? हम सब लोगों को आपने बुला के बात तक नहीं की कि भाई आप किस प्रकार से ये चाहते हैं, हम इनको टिकट देना चाहते हैं, आपकी क्या इच्छा है। हम सब लोग उनसे मिले, सर्वे के आधार पर कमलनाथ जी कह चुके हैं, सर्वे के आधार पर टिकट दे रहे हैं। सर्वे के आधार पर उन्होंने दतिया में टिकट दिया और फिर सर्वे के आधार पर बदल दिया। बिल्कुल, यहाँ पर हम ये चाहते हैं कि कांग्रेस की गवर्नमेंट बने, हम ये चाहते हैं कमलनाथ जी मुख्यमंत्री बने। कांग्रेस के हम सिपाही हैं, कांग्रेस हमारी माँ है, कांग्रेस ने हमको पल्लवित पोषित किया है, कांग्रेस से हमारी जड़ें जुड़ी हुई हैं। हम 40 साल से कांग्रेस की सेवा कर रहे हैं, हमें अपनी बात कहने का हक है। और आप जैसे नौजवान, आप जैसे जागरूक जो मीडिया के साथी हैं, वो इस बात को बुलंद करेंगे और कांग्रेस की मदद करेंगे, कांग्रेस के लिए हमारा सहयोग देंगे, हमें ऐसा पूरा विश्वास है। सारे फैसले आगे दिग्विजय सिंह ने लिए, सारे टीम में किसकी चूक है? ये कमलनाथ की चूक है कि दिग्विजय सिंह की चूक है? ये कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं, हम उनसे आग्रह करेंगे, ये ऊपर वालों के देखने का काम है, ये किसके निर्णय हैं। हम तो अपने प्रदेश अध्यक्ष से ये निवेदन करना चाहते हैं कि यहाँ की सीट पर वो दोबारा से विचार करें और उस पर विचार करके हम में से किसी को दे दें। ऐसा है कि अभी हम आपको आपके माध्यम से अपनी बात पहुंचाना चाहते हैं और हम 1 दिन 2 दिन का हम समय देंगे, उनसे हम पुनः अनुरोध करेंगे और जब भी अगर वो इस बात पर विचार नहीं करेंगे तो हम सब लोग मिलकर इस बात को तय करेंगे कि हमारा अगला कदम क्या होगा और वो हम आपको बताएंगे और उसके अनुसार आगे बढ़ेंगे।
हम 5 लोग जो मांग रहे थे यहाँ बैठे हुए हैं, इसके अलावा वो किसी भी कांग्रेसी को टिकट दे दें, हम सब लोग मिलकर काम करेंगे और उसको जिताने का काम करेंगे। कांग्रेस ने ग्वालियर 15 में जो टिकट दिया है उसमें यहाँ के जो कांग्रेसी हैं उनको अनदेखा किया गया है। एक ऐसे व्यक्ति को टिकट दिया है जो 35,000 वोटों से हारा हुआ है। एक ऐसे व्यक्ति को टिकट दिया है जिसकी कांग्रेस के प्रति जो एक संबद्धता है वो भी संदिग्ध है। और यहाँ की जनता को जो एक सही कांग्रेस का प्रत्याशी मिलना चाहिए वो नहीं मिला है। इस बात को लेके हमने आप लोगों को यहाँ पर बुलाया हुआ है। किस प्रकार का विरोध आपने? हमने माननीय अध्यक्ष महोदय से ये कहा है कि इस कांग्रेस को अगर जिताना है और कमलनाथ जी को यदि हमें मुख्यमंत्री बनाना है तो ऐसे लोगों को टिकट देना आवश्यक है जो कांग्रेस के टिकट से जीत के आएँ। जो व्यक्ति खुद ही 35,000 वोटों से हारा हुआ है उसको कैसे आप जिता सकते हैं? किस तरीके से आप उसको ये कर सकते हैं कि वो पुनः जीत के आपके एमएलए के रूप में आपके सामने आएगा? क्या मांग है आपकी? मांग क्या? मांग किस तरीके की? हमारी मांग है कि इस पर पुनर्विचार किया जाए और यहाँ पर किसी और को भी ऐसे व्यक्ति को दें जो कांग्रेस से पूरी अपनी सहमति रखता हो, कांग्रेस के प्रति समर्पित हो, कांग्रेस के लिए काम करता हो, वो आम जन में यहाँ पर एक्सेप्टेबल हो। ऐसे व्यक्ति को आप टिकट देंगे तो हम उसको जिता के आपके पास भेजेंगे। ये आप पहले देखिए, मुझे लगता है कि इस पर हमारा जो निवेदन है आदरणीय कमलनाथ जी उस पर गौर करेंगे, हमारे आदरणीय नेता उस पर गौर करेंगे और एक सही निर्णय 2-3 दिन में लेंगे। अगर आदरणीय अगर काम ही कर रहा होता तो कांग्रेस का क्या सर्वे ठीक नहीं हुआ? क्या सर्वे में क्या दिक्कत है? नहीं, मुझे नहीं मालूम कांग्रेस का कैसे सर्वे हुआ और किसने कराया। नहीं, आपने चूंकि जनसंख्या के आधार पर बात करी थी तो ये पूछना चाह रहे हैं आप किस तरह का सर्वे से आप नहीं, मुझे मालूम ही नहीं है किसने सर्वे कराया, कैसे सर्वे कराया और वो सर्वे का अर्थ क्या है। मुझे तो देखने में नहीं मिला कि सर्वे का कोई ज़्यादा मायने रखा गया हो। हमने देखा कि जब बातें हुई तो कहीं किसी प्रकार से किसी को दतिया में क्या सर्वे हुआ, दतिया में एक टिकट दिया गया फिर बदल दिया गया, दूसरी जगह भी टिकट बदले गए। हो सकता है कि यहाँ भी इस तरीके की त्रुटि हुई हो, इसीलिए उनसे अनुरोध कर रहे हैं कि यहाँ का टिकट बदला। 2 दिन का समय, अब 2-3 दिन का समय है, उसके बाद फिर हम उनसे पुनः अनुरोध करेंगे और अपनी रणनीति बनाएंगे कि हमको क्या करना है कांग्रेस के लिए। क्या आप कांग्रेस के लिए निर्दलीय लड़ेंगे? नहीं, कांग्रेस के हित में हम काम कर रहे हैं, कांग्रेस के हित में ही काम करेंगे। कांग्रेस के अहित करने का कोई हमारा ना योजना है ना काम करेंगे हम। टिकट नहीं लगने आया था, सुनील शर्मा रहेंगे फिर क्या? आपको बताया ना हमने, इसके बाद 2 दिन के बाद हम आपको बताएंगे कि हमारी क्या योजना है। उसके लग रहा होगा कि जो मीडिया बुलाई किस लिए बुलाई गई है? विरोधी तो है। नहीं, मैं किसी को एग्जाम्पल मान के कोई कार्य नहीं करूँगा। मैं 40 साल से कांग्रेसी हूँ, कांग्रेस की हित की बात करूँगा और ये मैं कांग्रेस की हित की बात कर रहा हूँ। मैं ये नहीं कह रहा कि आप मुझे टिकट दे दो, मैं ये कह रहा हूँ कि किसी भी ऐसे व्यक्ति को टिकट दे दो जो कांग्रेस का सच्चा सिपाही हो, हम उसको जिता के यहाँ से भेजेंगे। नहीं, कोई विरोध नहीं है। एक कांग्रेस कार्यकर्ता के नाते पार्टी से एक प्रार्थना है कि अगर वो पुनर्विचार कर सकते हैं तो ठीक है। मतलब मुझे ऐसा लगता है कि ग्वालियर 15 कांग्रेस का अच्छा माहौल है, हम जीत सकते हैं। तो अगर कोई ऐसे जिताऊ आदमी को उम्मीदवार बनाते हैं तो पार्टी के हित में होगा, बाकी फिर पार्टी का जो फैसला होगा वो देखेंगे। पार्टी चेंज नहीं करनी देखेंगे, फिर कोई वो नहीं है। और भी रोचक खबरें देखने के लिए YouTube पर MP टुडे नेटवर्क को सब्सक्राइब करें, खबर को लाइक करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे आपको रोज नई खबरें देखने को मिलेंगी।